बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सहमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। ये है इमरान मोहल्ला गफूराबाद सादिकाबाद का रिहायशी, जिसे आंख में शदीद दर्द होने की वजह से इलाज की गर्ज से सादिकाबाद के बड़े अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शोबा इमराज चश्म के डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया, तो डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही ने मोहम्मद इमरान को एक आंख की बिनाई से महरूम कर दिया। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरू की एक खुसूसी रिपोर्ट में। ये है इमरान मोहल्ला गफूराबाद सादिकाबाद का रिहायशी, जिसे आंख में शदीद दर्द होने की वजह से इलाज की गर्ज से सादिकाबाद के बड़े अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शोबा अमराज चश्म के डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया, तो डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही ने मोहम्मद इमरान को एक आंख की बिनाई से महरूम कर दिया। के हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर हिना मुनव्वर ने मुझे चेक किया। हिना मुनव्वर ने कहा कि आपके आंख में जो है ना कचरा है वो निकालते हैं तो तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरी आंख में गलत औजार मारा, जिसकी वजह से मेरी एक आंख की बिनाई छीन चुकी है। उसके बाद रुपए खर्च करके मुख्तलिफ डॉक्टर से चेक करवाने के बाद भी डॉक्टर्स का कहना है कि गलत ऑपरेशन की वजह से आंख का पर्दा फट गया है, जिसकी वजह से आंख का ऑपरेशन करके आंख निकालनी पड़ेगी। अगर बर वक्त ऑपरेशन ना किया गया तो दूसरी आंख की बिनाई भी खत्म हो सकती है। मोहम्मद इमरान का बाप मिस्त्री का काम करता है, उन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी उसकी आंख पर लगा दिया है। मोहम्मद इमरान का कहना है कि मेरी आला हुकाम वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला उस्मान बोजदार, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा से अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि किसी दूसरे की जिंदगी के साथ ना खेला जाए और मुझे इंसाफ दिलाए। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल के MS हाफिज मोहम्मद खालिद की रिटायरमेंट और पैट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा में कामयाब होने वाली नर्सिस के एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत कारी नूर आलम ने हासिल की। डॉक्टर साहिबान और दीगर स्टाफ ने हाफिज मोहम्मद डॉक्टर खालिद की शोबा सेहत में खिदमात को सराहते हुए शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। हाफिज मोहम्मद डॉक्टर खालिद ने अपने अलविदाई खिताब में तमाम डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को सराहा और उन्हें मजीद मेहनत, खलूस और दयानतदारी से लोगों की खिदमत करने की तलकीन की। डॉक्टर खालिद ने सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे का एक अहम और जिम्मेदार तबका है, जो मुआशरती मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए अहम किरदार अदा करता है। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब होने वाली नर्सिस और दीगर स्टाफ को असनाद से नवाजा गया। आखिर में शुरका के लिए पुरतकल्लुफ दोहराने का भी एहतमाम किया गया। सबको पता है कि किस सिलसिले में ये तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें हमारे MS साहब जो कि आज से रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सी नई चीज़ें जो हमें सबसे सीखी है। और मेरा ख्याल है कि अगर और बहुत आपने डॉक्टर साहिबान का, अपनी सिस्टर का और बाकी सब का कि आपने ये मेरे लिए तकरीब मुनक्कद की। तो जहाँ तक मेरा तल्लक है, ये मैं आपके पास इधर नारोवाल में 1.5 साल से तैनात हूँ। पहली दफ़ा हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2020 में पूरे पंजाब में पहले नंबर पे रहा। पहली दफ़ा हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो
दूसरे जो इस डिस्ट्रिक्ट के महकमे थे उन पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ने मेरे दौर में रूल दिया, और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं था, ये आप सब लोगों के तावन से, ये एक टीम वर्क से था। और इस काम के लिए मेरे से कुछ गलतियां भी हुई, किसी को मैंने डांटा, किसी के साथ मैंने सख्ती से बात की, इधर भी एक स्टाफ बैठी है, 2-3 दफ़ा मैं उससे सख्ती से बात की हुई है, ठीक है, तो नाम तो नहीं मैं लेता लेकिन वो समझती होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उनके साथ या किसी के साथ कोई उस तरह की, ये सिर्फ महकमे की और हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए। और इसके साथ मुझे इस हॉस्पिटल में आने का ये जो 2 महीने हैं ना, ये अल्लाह ताला ने खुद ही जो थे ना डिसाइड किए थे कि मैं आखिरी 2 महीने इधर गुजार के जाऊँगी। कोट अद्दू से आपको आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज शहबाज खान से। कोट अद्दू में ऑयल टैंकर उलट गया। सिटी मेन शाहरा पर ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। ऑयल टैंकर का हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर डीजल मौजूद है जो लीक हो रहा था। रेस्क्यू टीम और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। हादसा सब्जी मंडी के करीब पेश आया जहां उस वक्त फुल रश था। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने इलाके को कार्टन ऑफ करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद अब्बास के घर बच्चों की लड़ाई के दौरान मदनी पार्क शराज गार्डन के करीब SHO फैक्ट्री एरिया नसरुल्लाह डोगर का चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बच्चों और खातिन पर तशद्दुद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए पुलिस गुंडागर्दी बंद करो के नारे लगाए गए। हाफिज मोहम्मद अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा चौधरी एहसन सैफुल्लाह ने हमारे साथ होने वाली ज्यादती का फौरी अजाला ना किया तो पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की काल दी जाएगी। पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ हर जगह एहतजाज किया जाएगा। मजीद उनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि नसरुल्लाह अपने 2 बच्चियां समेत 14 बंदे पुलिस दे लैके साडे घर दाखिल होया है। साडी 4 दीवारी और चादर पमाल कीती उन्हें और साडे घर च उन्होंने बदतमीजी कीती है और उहदे बच्चियां नसरुल्लाह दे बच्चियां ने साडे बच्चियां नूं तमाचे मारे ने और पुलिस दी कस्टडी दे विच उन्हां साडे बच्चियां नूं तमाचे मारे ने। मैं इंसाफ चाहना, मैं एक शरीफ आदमी हाँ और मुअज़्ज़ज़ हाँ, शहरी मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हाँ। मैं अज तक मैं मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी दा चेयरमैन हाँ ज़िले शेखुपुरे दा और मैं अमन पसंद हाँ। मैनू अमन दिता जाए और मेरी दाद रसी की जाए। इस गुंडे ने अपनी वर्दी च आके साडे ते ज़्यादती की है, जुल्म किया है। ये इस अहल नहीं कि इनू पुलिस दे अंदर रखा जाए, इनू डिस्चार्ज किया जाए। अगर ऐसा ना होया मैं कल एहतजाज की कॉल देंगा। मैं एक मरकजी जमीयत अहले हदीस एक जमात का चेयरमैन हाँ और मैं पूरी जमात नूं कॉल करके मैं बुलावांगा और पूरा एहतजाज होएगा। मैं लाहौर रोड बंद करके मैं दसांगा कि अल्लाह के फजलो करम नाल इन्हां दी ज़्यादती की है और साडे ते जुल्म इन्हां ने बहुत ज़्यादा कीता है। वजीराबाद के इलाके चक सन्नत में नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई है। बताया गया है कि दरबार बाबा पीर शाह चक सन्नत के करीब वाक़या कमात की फसल से नामालूम शख्स की नाश को शहरियों ने देखकर पुलिस को मुत्तला किया। मुतवफ़ी की नाश 5 से 6 रोज पुरानी है। पुलिस थाना सदर ने नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतवफ़ी को कत्ल किया गया है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़ेरे निगरानी इमरान अब्बास DPO फिरोजवाला जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 200 टारगेट ऑफेंडर्स के घरों पर रेड किया गया। जो दौरान सर्च ऑपरेशन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद लियाकत, शौकत अली, सदाकत अली और लतीफुर रहमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई, जबकि 15 कस मुल्जिमान को किरायादारी एक्ट की पासदारी न करने की पादाश में गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस स्पेशल सर्च में मोहम्मद अफजल SHO थाना फैक्ट्री एरिया और सर्कल की नफरी के अलावा एलीट फोर्स को भी शामिल किया गया। इस मौका पर DPO शेखुपुरा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी और शेखुपुरा को अमन का गहवारा बनाया जाएगा।
DPO शेखपुरा जनाब SN सैफुल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी इवाल्व की गई है, जिसके तहत मंशात फरोश, अवारागर्द और साबका रिकॉर्ड अफगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में गुज़श्ता रात एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में ख़ास तौर पे कंडक्ट किया गया, जिसमें 20 साबका रिकॉर्ड के अफगान को शामिल दरियाफ्त किया गया। इसके अलावा मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे भारी मकदार में मंशात और असला बरामद किया गया है। मज़ीद मुल्ज़मान की तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा थाना चरस्ता मियां खान की हदूद में ट्रक न रोकने पर डाकुओं की फायरिंग से ड्राइवर जख्मी, डाकू नकदी रकम मोबाइल फोन छीन कर फरार। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा के नवाही गांव कोई की बहावल के करीब नामालूम डाकू नाका लगाए खड़े थे। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अमीर अपने बेटे मुबशर के हमरा गांव जम्मू वच्छल से मूंजी लोड कर पहुंच गया। डाकुओं ने ट्रक को रुकने का इशारा किया, न रुकने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अमीर नामी ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। डाकुओं ने इसी मकाम पर अली रजा नामी को भी लूट कर बैठा रखा था। डाकुओं के फरार होने पर बेटे ने बाप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। सहवन शरीफ के नवाही टाउन भान सईदाबाद के रूद नाई कॉलोनी के रिहायशी पजीर वरियाम रूद नानी के घर में 4 आदमी डकैती करने के लिए दाखिल होकर कुल्हाड़ियों और डंडों से सख्त तशद्दुद करके 60,000 रुपया नकद लेकर आसानी से फरार हो गए। उन जवाबदारों की शनाख्त साहिब खान रूदनानी, शाहिद रूदनानी, जाहिद रूदनानी और राहिब खान रूदनानी से हुई है। जख्मी को पुलिस थाने भान सईदाबाद में कंप्लेन दर्ज करवा के सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल सहवन शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। इस मौका पर जख्मी वरियाम रूदनानी और उसके कजन निजामुद्दीन रूदनानी ने मीडिया के सामने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जवाबदारों ने डकैती करने के लिए रूदनानी कॉलोनी भान सईदाबाद हमारे घर में दाखिल होकर कुल्हाड़ियों और डंडों से वरियाम को सख्त जख्मी करके 60,000 रुपया लेकर फरार हो गए। जख्मी को संगीन हालत में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल सहवन शरीफ में दाखिल करवाया है। उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन भान सईदाबाद पे NC कंप्लेन दाखिल करवाई है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। फाजिलपुर की मुतासिरा खातून गजाला सरदार का मामला और तनाज़ात खत्म हो गए हैं। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकैन काउंसलर जनाब मोहम्मद नसरुल्लाह खान दरेशक के डेरे पर तशरीफ लाए हैं और मुतासिरा खातून के जब्त किए गए सोने के जेवरात और कब्जा किया गया मकान वापस कर दिया है। इस मौका पर प्रिंसिपल इब्ने खुल्दून जनाब अब्दुल कादिर ने नहायत मुसरत का इजहार करते हुए मीडिया के सामने मीडिया के मुस्बत किरदार को सराहा है और सहाफी बरादरी का शुक्रिया अदा किया है। इस मौका पर डॉक्टर अहमद हसन शाह, सैयद कोडू शाह, इस्माइल खान जताई, अब्दुल हकीम खान गोपांग, मोहम्मद सलीम खान गोपांग, मास्टर मुख्तियार हुसैन, मास्टर जफर इकबाल, मोहम्मद असगर, मोहम्मद अफजल, नजर हुसैन, नदीम गौरी, शाहिद लंजवानी और दीगर दोस्त मौजूद थे। गुजरांवाला महकमे एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। निजी होटल की गैर कानूनी लीज करवाने और किराए की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगाने वाला अफसर गिरफ्तार। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट रेगुलेशन ब्रांच आरिफ महमूद भट्ट ने 1 करोड़ 11 लाख की करप्शन की। आरिफ भट्ट ने निजी होटल के मालिक राना नदीम से साज़बाज़ करके निजी होटल को गैर कानूनी तरीके से अलॉटमेंट करवाई। गैर कानूनी अलॉटमेंट और किराए की मद में सरकारी खजाने को 1 करोड़ 11 लाख 33 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले अपने नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील तांदियावाला में चिकन फरोश ने उधार लिया। बर्तन वापस मांगने पर 12 साल मजदूर बच्चे पर जुल्म की इंतहा कर दी। कमसिन बच्चे को बर्तन उधार पर देकर वापस लेना महंगा पड़ गया। आज तांदियावाला में मेहताब नामी कमसिन बच्चा मालिक के कहने पर नदीम मामली चिकन फरोश से अपना किराए वाला बर्तन वापस लेने गया तो आगे से नदीम ने उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला। चिकन फरोश ने तैश में आकर बच्चे को छुरी मार दी। छुरी लगने से बच्चे का हाथ शदीद जख्मी हो गया। जख्मी मेहताब को तिब्बी इमदाद के लिए HQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के भाई ने थाना सिटी में मुकदमा इंदराज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी है। DSP सर्कल हासिलपुर चौधरी जमशेद अख्तर रात गए शहर और गिरदनवा में मुख्तलिफ मकामात पर नाकों पर मौजूद पुलिस अफसरान, एहलकारों और SHOs की ड्यूटीज चेक की और मशकूक अफराद को रोक कर चेक किया। इस मौका पर नाकों पर मौजूद पुलिस एहलकारों, अफसरान और तमाम SHOs को हिदायत देते हुए कहा कि बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों और मशकूक गाड़ियों की सख्त चेकिंग और तलाशी के बाद अच्छी तरह छानबीन करके छोड़ा जाए।
किसी भी सूरत गफलत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैयद उमर गर्देजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला रावलपिंडी के थाना मरी के इलाका न्यू मरी गहल में मनशियात फरोशों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। इंचार्ज चौकी न्यू मरी सब इंस्पेक्टर उमर सदीक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इतला पर सीनियर पुलिस अफसरान नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। इलाके में सर्चिंग का अमल जारी, मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा मोहतरमा मिसेस शाहिदा सईद का जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली अमजद के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा का दौरा। इस मौका पर सुप्रिंटेंडेंट जेल मलिक मुदस्सर खान ने इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शेखुपुरा मोहतरमा मिसेस शाहिदा सईद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली अमजद के हमरा जेल, लाइब्रेरी, अस्पताल, किचन, 9 उम्र वार्ड, खवातीन वार्ड, मुख्तलिफ बैरिक्स समेत दीगर ब्लॉक्स का विजिट किया और असीरान से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और असीरान को फराहम की जाने वाली सहूलियत का भी जायजा लिया और उन पर इत्मीनान का इजहार किया। मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने जेल में कैद 6 छोटे जराइम में मुलविस असीरान की रहाई के भी अहकामात सादिर फरमाए। जजेस साहिबान ने जेल अस्पताल में दाखिल असीरान से सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और दी जाने वाली अद्वियात और इलाज मुआवजे समेत जेल इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने बेइंतहा तरक्की की। कोई शोबा हो, चाहे वो हाईवेज होन, चाहे मोटरवेज होन, चाहे बिजली के कारखाने होन, चाहे एयरपोर्ट्स होन, बंदरगाहां होन, तुहाडी खुशहाली की गल होए, मुल्की तरक्की की गल होए, मैट्रो होए, लाहौर नूं पैरिस वर्गा बना दिता जाता है। लाहौर एयरपोर्ट के लोग उतरते आते हैं कि असीं बाहरों आए पैरिस तो या यूरोप तो, सानू तो बेहतर लगता है। इस तो मैं दस रहा कि तुहाडे रिकॉर्ड दे विच तुहाडी झोली च बेइंतहा खिदमत। फैसलाबाद की तहसील तांतियावाला में अगवा कार मुतहरिक दिन दिहाड़े बच्चे को अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज को वसूल हो चुकी है। मजीद तफसील से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन तरहाना से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। जी, तांदलियावाला में थाना सिटी के इलाका में अगवाकार मुतहरिक हो गए। आज एक बार फिर जामिया मस्जिद सब्ज गुम्बद रोड की अकबी गली में 2 निकाबपोश अगवाकारों ने बच्चे को उठा लिया है। बच्चे को अगवा करने की सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार अगवाकार बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। बच्चे ने मोटरसाइकिल पर बैठने के दौरान मुज़ाहमत की, लेकिन अगवाकार ने जबरदस्ती में उठाकर बिठा लिया है। अगवाकार बच्चे को अगवा करने के बाद फौरन फरार हो गए। कचरा उठाने वाले 4 बच्चे अपनी मन मस्ती में गली से गुजर रहे थे कि ये वाकया पेश आया। वारदात के दौरान 2 बच्चे भाग गए, जबकि 2 बच्चों में से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया है। बच्चों की चीखों पुकार पर लोग घरों से बाहर निकले तो अगवाकार फरार हो चुके थे। बच्चे की अगवा की खबर पर शहरियों में तशवीश की लहर तारी हो चुकी है। शहरियों ने आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद से वाकये पर नोटिस का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज हुसैन तरहाना, ऑन न्यूज़ HD, तांदलियावाला। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन MNA ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का दौर मुल्क के 73 साल तारीख का सुनहरी दौर साबित हुआ। पाकिस्तान के रोशन और महफूज मुस्तकबिल के लिए मियां नवाज शरीफ की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। तवानाई, सेहत, तालीम के शोबों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के साथ साथ मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का राह पर गामजन करने के साथ मियां नवाज शरीफ ने कराची को अमन का गहवारा बनाया, मुल्क से दहशतगर्दी और बदतरीन रोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में सीपैक समेत तवानाई के मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए और मुल्क में हाईवेज, मोटरवेज के जाल बिछाए। पाकिस्तान के डूबती हुई मईशत को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाकर एक खुशहाल रोशन पाकिस्तान कौम को दिया। इसके बरक्स मुल्क पर मुसल्लत किए गए हुकूमती टोले ने पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अमजद चौधरी के डेरा पर पाइट कारकुनों से खिताब करते हुए किया। मियां अब्दुल रऊफ MPA, साबिक जिलाई जनरल सेक्रेटरी हाजी खालिद महमूद अवान, सदर PP 138 चौधरी महमूद अख्तर गुराइया, सीनियर नायब सदर PP 137 हाजी तारिक महमूद डोगट, मीडिया कोऑर्डिनेटर नदीम गुराया, चेयरमैन MC कोर्ट अब्दुल मालिक, मेहर मोहम्मद इलियास, वाइस चेयरमैन MC मलिक जियाउल्लाह, लीगी रहनुमा मियां हुसैन अमजद, नियामत अली माना, मलिक नवीद बग्गा डोगर और सदर सोशल मीडिया PP 138 राना अब्दुल कादिर समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
MM रोड शेखाबाद ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम से मोटरसाइकिल सवार दो सगे और जुड़वा भाई अबू बकर और उस्मान मौका पर जहाँ बक हो गए। पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई, मय्यतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक MM रोड शेखाबाद के करीब कार को ओवरटेक करते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गए, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान मौका पर जहाँ बक हो गए। जहाँ बक होने वाले दोनों नौजवान अबू बकर और उस्मान जुड़वा सगे भाई थे और चक नंबर 69 ML के रिहायशी थे। भक्कर से वापस घर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू 1112 और पुलिस थाना सराय महाजिर मौका पर पहुंच गए, जबकि लवाहिकीन भी मौका पर पहुंच गए। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मय्यतें लवाहिकीन के हवाले कर दी। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर सूबाई असेंबली सैयद नदीम अब्बास कासमी ने कहा है कि पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ है। राजा परवेज अशरफ पार्टी को मुनज़्ज़म और फाल बनाकर सूबे में पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे और कारकुनों को सरगर्म करके साबित करें कि पीपल्स पार्टी सिंध की तरह पंजाब के अवाम के भी दिलों में बसती है। राजा परवेज अशरफ का सूबाई सदर नामजद होना पार्टी के लिए नेक शगुन है। उन्होंने कहा कि राजा परवेज अशरफ की नामजदगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत होगी। राजा परवेज अशरफ पार्टी का कीमती सरमाया और असासा हैं। उनकी क़यादत में पंजाब के तमाम इजला में पार्टी का मोराल बुलंद होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और विफाक की अलामत है। हर आमिर ने पार्टी को नजरिए जरूरत के तहत दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद से लेकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक कायदीन ने जमहूरियत की बका और फरोग के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, मगर किसी के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 5 साल सदर रहे, मगर उन्होंने कभी भी अपने सियासी हरीफों को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को मफलूज और मकरूज कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है और आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन गई है। किसान से लेकर मजदूर तक हर मकतबा फिक्र हुक्मरानों से निजात चाहता है, मगर हुक्मरान अपनी 3 साल कारकर्दगी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। शुजाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमले ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। शहर भर की गली मोहल्ले कचरा कुंडी में तब्दील, शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। शुजाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमला और सफाई इंचार्ज सब बच्चे की रिपोर्ट देने लगे। शहर शुजाबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर। म्यूनिसिपल कमेटी के कारकर्दगी कवर सवालिया निशान है। मोहल्ला मोहम्मदिया गली, डॉक्टर अदरीस वाली गली, कबाड़ियों वाली गली, शेख वहीद वाली में जगह जगह गंदगी के ढेर चीख चीख कर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद के सफाई अमले और सफाई इंचार्ज की कारकर्दगी का सबूत पेश कर रहे हैं। इसके अलावा शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एहलियाने शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े होने के बायस वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। इसके बरक्स म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद के सफाई इंचार्ज और सफाई अमले के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कई बार म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमले के बाबत खबरें भी लगी, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई इंचार्ज और लाला अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एहलियाने शहर हेपेटाइटिस जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला होने लगे, लेकिन सफाई इंचार्ज पैसे लेकर सफाई अमले की हाजिरियां लगाने लगे। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला जनरल सेक्रेटरी खुरम रियाज कानू एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क को कौम के बहरानों की दलदल में धकेलने वाले PTI की अवाम दोस्त हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करके अपनी खिफत मिटाने और अवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। PTM का कराची में फ्लॉप शो अपोजिशन जमातों से अवाम के अदम एतमाद का सबूत है। नवाज लीग के नाअहल दरबारी $20 अरब के करंट अकाउंट खरासारे पर जवाब दें। 4 दहाइयों से मुल्क पर मुसल्लत माफिया ने इदारे तबाह किए और इंतजामी ढांचे का बेड़ा गर्क किया। तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी अवामी वादों की तकमील का ऐलान है। मौजूदा हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों की वजह से मुल्क बैंक करप्ट होने से महफूज हुआ। मईशत अपने पांव पर खड़ी हुई। आज पाकिस्तान मुआशी, इक्तसादी और खारजा महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। उन्होंने कहा कि कराची की डेवलपमेंट के वादे करने वाले ओपोजिशन रहनुमा बताएं, उनके बरसरे इक्तदार रहते कराची के अवाम क्यों तरह तरह के मसाइल से दोचार रहे। नवाज लीग ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में शहर कराची का पैसा भी राविंड महल पर खर्च हुआ। मुल्क के मुआशी हब कराची शहर को तबाह करने में मुस्लिम लीग ने कोई कसर न छोड़ी और ये आज कराची के अवाम की हमदर्दी का दम भर रही है। शुजाबाद शहर और गिरदनवा के इलाकों में मनशियात फरोश और मेडिकल स्टोर मालिकान नशावर इंजेक्शन से मौत बांटने लगे। शुजाबाद शहर और गिरदनवा में मनशियात फरोश और मेडिकल स्टोर मालिकान नशावर इंजेक्शन से मौत बांटने लगे। आजकल चर्स, अफ्यून, हीरोइन और नशे के इंजेक्शन की लत नौजवान नस्ल में आम फैलती जा रही है।
जिससे दर्जनों नौजवान मौत की वादी में जा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या हम चंद रुपयों की खातिर मौत बेचते हुए शर्म महसूस नहीं करते? क्या हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है? नशा बेचने वाले इतने ताकतवर हैं कि कानून और इंतजामिया से भी मजबूत हो चुके हैं। शुजाबाद में चंद मेडिकल स्टोर्स पर नशावर इंजेक्शन की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जिससे मौत मटने लगी है। शुजाबाद शहर और गिरदनवा में बढ़ती हुई नशे की लत ने नौजवान नस्ल तबाह करके रख दी है, जिससे आए रोज शुजाबाद में हर तरफ मौत का समा है। चंद मेडिकल स्टोर मालिकान रातों रात अमीर होने के चक्कर में मौत का सामान बांटने लगे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर नशे के इंजेक्शन की फरोख्त खुलेआम धड़ल्ले से जारी है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सिटी सदर राना जुल्फिकार ने कहा है कि कौम की दौलत लूटने और करप्शन करने वाले अपना इबरतनाक अंजाम देख रहे हैं। अपोजिशन की अवलीन कोशिश करप्शन केसेस से छुटकारा पाना और लूटी गई मुल्क की दौलत हजम करना है, जिसमें ये कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आजम इमरान खान करप्ट अनासिर के एहतसाब के एजेंडे पर कारबंद है और किसी को ढील देंगे न डील होगी। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों ने मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया। करप्शन में मुलविस किसी फर्द को मुआफ नहीं किया जाएगा। करप्ट अनासिर का कड़ा मुहासबा ज्यादा दूर नहीं। इमरान खान करप्शन के खात्मे का वादा हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि तब्दीली आ चुकी है। वजीर आजम इमरान खान के फैसले मुफीद साबित हो रहे हैं। मरकज सूबों में सबको साथ लेकर चल रहा है, किसी सूबे को तरक्की से महरूम नहीं रखा जा रहा। सिंध हुकूमत भी विफाक से मुफादात हासिल कर रही है, मगर अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत दिन रात एक करके अवाम की खिदमत कर रही है। वजीर आजम इमरान खान अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वालों से पाई पाई वसूल की जा रही है। नून लीग की हुकूमत ने अपने साबिका 5 साल दौरे इक़्तिदार में सिर्फ शोबाजियों पर जोर रखा, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। शुजाबाद शहर और गिरदनवा के मजाफती इलाकों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां, फल, दूध और दही समेत जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई, जबकि इंतजामिया ने चुप साध रखी है। मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर-ए-आम से गायब। शहरियों का कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शहरियों की खरीद से बाहर हैं। हर कोई मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। अंदरूनी शहर और दीगर मजाफाती इलाकों और गिरदनवा में अवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर-ए-आम से गायब हैं। शहरियों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद टोकर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी कौम के सामने है। गरीब अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। नाइंसाफी और बदअमनी में इजाफा हुआ है। गरीब अवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। हुक्मरान सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई अवाम से जीने का हक भी छीन रही है। हर चीज की कीमत को पर लग चुके हैं। महंगाई ने कौम की कमर दोहरी करके रख दी है। दुनिया भर में पेट्रोलियम कीमतें तनस्ली का शिकार हैं। पाकिस्तान में उसकी कीमतें तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तब्दीली के नाम पर माफियाज मुल्क कौम को लूट रहे हैं। लोग महंगाई की वजह से फाकों मर रहे हैं। बेरोजगारी और गुर्बत घर घर नाच रही है। IMF से सख्त शराइत पर कर्जों का हसूल मुल्क की आजादी और खुद मुख्तारी को गिरवी रखने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अवामी मकबूलियत में आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन किया और मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलवाई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तरक्की के अमल को ब्रेक लगा दी है। गुजरा शामुकीम से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला, जहां पर डकैती के दौरान मुजाहिमत पर एक शख्स कत्ल और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त अहमद अली के नाम से हुई। मुसल्ला डाकू भैंसें और नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। DSP दिवालपुर सर्कल शबीर अहमद वड़ाइश मौका पर पहुंच गए और कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोजरा से खबर शामिल करते हैं। इलाका थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 163 गाफ पे में बड़े पैमाने पर सरकारी इमलाक पर कब्जा छुड़वा लिया गया। सरकारी मुलाजमीन पर कब्जा ग्रुप की जानिब से गालियों की बौछार, डंडे सोटों की सरेआम नुमाइश। तफसीलात के मुताबिक तहसील कौंसल की हदूद नवाही चक नंबर 163 गाँव पे में सरकारी इमलाक गंदा पानी निकालने वाली नाली पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा था। तहसील कौंसल की जानिब से कब्जा हटाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था कि कब्जा माफिया ने अपनी खवातीन को डंडे सोटे देकर अमले को रोकने की कोशिश की और खवातीन ने सरकारी अमले को गाली गलौज करना शुरू कर दिया और पथराव भी किया, जिससे पुलिस की मदद ली गई तो चौकी इंचार्ज दिलदार हुसैन ने मुस्तैदी से कब्जा माफिया के अरकान को समझा कर पीछे हटाया तो सरकारी अमले ने अपना काम करना शुरू कर दिया और कब्जा माफिया से गंदे पानी की बंद की गई नाली को वागुजार करवा लिया, मगर अमले के जाने के बाद फिर दोबारा कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया।
करोड़ लाल ईसन में थल की धरती के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत लाल ईसन के 855वें उर्स मुबारक की एक रोजा तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गयी। उर्स मुबारक में महफिल, हम, नात समेत दरबार पर चादर पोशी और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। उर्स मुबारक में दूर दराज से अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात से आगाह करेंगे करोड़ लाल ईसन से मोहम्मद नईम खान। रुख बतेरे तेरी जुल्फां लाल ईसन में थल की धरती के मारूफ वली हजरत मखदूम लाल ईसन के सालाना उर्स मुबारक की एक रोज़ा तकारीब का इनकाद किया गया। तकारीब में नातिया कलाम हमद बारी ताला और सहाबे उर्स के हवाले से मनकबत भी पेश की गई। इस मौका पर मज़ार हजरत मखदूम लाल ईसन पर चादर पोशी भी की गई और मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती की भरपूर दुआ की गई। उर्स मुबारक की तकारीब में दूर दराज से मुरीदीन अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नईम खान, ऑन न्यूज़, करोड़ लाल ईसन। ओकाड़ा बी डिवीजन की हदूद कोट निहाल सिंह में दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में असलहे का बेदरेक इस्तेमाल हुआ। वसीम भट्टी ग्रुप की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से ताहिर और इकबाल नामी दो अफराद मसरूफ। बच्चों के दरमियान लड़ाई हुई। पुलिस और मोअज़्ज़िज़ीन ने सुलह करवा कर मामला खत्म करवा दिया था। कुछ देर बाद वसीम भट्टी ग्रुप के अफराद ने आकर फायरिंग कर दी, जिससे दो अफराद शदीद मसरूफ हो गए। वाक़े की इतला पर पुलिस थाना बी डिवीजन मौका पर पहुंच गई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरार इंग्लिश की कामयाब खवातीन उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। भक्कर की 3 होनहार बेटियां अनम अख्तर, शबनम इकबाल और खदीजा हसन भी शामिल हैं। कामयाब होने वाली 3 खवातीन उम्मीदवारों में से 2 अनम अख्तर और शबनम इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस भक्कर के शोबा अंग्रेजी की साबिका तालिबात हैं, जिसके बाद सब कैंपस के शोबा अंग्रेजी के साबिका तलबा की हालिया पब्लिक सर्विस कमीशन के कामयाब उम्मीदवार बराए लेक्चरार्स की तादाद 7 हो गई है। लालू रायनक में आज दूसरे रोज भी नौजवान इत्तेहाद लालू रायनक की तरफ से तहरीक तेज कर दी गई। 5 दिन की अलामती भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मेन बस स्टॉप पर रोजाना अलामती भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। नौजवान इत्तेहाद लालू रायनक के रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरा शहर कचरे का ढेर बन गया है। शहर की हर गली में नकाज का पानी भरा पड़ा है। जब तक शहर की सफाई न कराई गई तब तक ये अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। जो सबूत वे का इो है, असी नौजवान इता के प्लेटफॉर्म ता मुसलसल 2 हफ्तन का मुख्तलिफ तहरीकुन में सरापा एहतजाज सरापा भुख हड़ताल ते वेठा आहियूं। हिन नाल हिन ज़ालिमन, हिन करप्ट हुक्मराननि, हिन नाल यूसी सेक्रेटरी, हिन नाल मुख्तियार कार जो वारनि ते का जूं कोन पे चुरे। हिननि खे हिन वक़्त ताणी ही न असांजे जेको आहे सो लड़ी आया आहिनि, न ही असांजे जेको आहे सो मामला पुछण आया आहिनि। पूरो शहर गंदगी जे वर चढ़ी वियो आहे। पूरे शहर में सफ़ाई कोन्हे का। पूरे शहर जे चौकनि चौराहनि ते गंद जा ढेर लॻा पिया आहिनि। कल इन टोपी ड्रामो करे मुख्तियार कार वारा लालू अची 2 नालियूं साफ़ कराए, तूं सम्झे तो ये सफ़ाई तो कराई आहे। इन 2 नालियुनि साफ़ करण सां पूरो शहर साफ़ थी वियो। ऐं तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां थो, हीअ जेकी नौजवान इता जी तहरीक आहे इहा हमेशह क़ाइमु रहंदी ऐं तेसीं ताणी रहंदी जेसीं ताणी तव्हां नाल हुक्मरान इन पूरे शहर जा जेके मामला आहिनि, इन पूरे शहर जी जेको सफ़ाई जो निज़ाम आहे उहो बहितर नथा कयो। असी चौकनि ते वेठा आहियूं, असांजी जदोजहद जारी आहे। मुतालबो कहिड़ो आहे? इंसानी मुतालबो आहे। यार दुनिया अलाए किथे वञी पुगी आहे, असां लालू जे चेहरी वेठा आहियूं कि असांखे सफ़ाई कराए ॾियो। इहो बि को असांजो वॾो मुतालबो आहे। हिननि खे इहो बि हया कोन्हे, हिननि वटि एतिरी ताक़त बि कोन्हे जो शहर जूं नालनि जी घाटी खणाए था सघनि। त कहिड़े हयाव सां, कहिड़े शर्म सां ही पंहिंजनि कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि। दुनिया जा माण्हू ईअं पंहिंजनि कुर्सियुनि खे लत हणी वेंदा आहिनि जेकर उन्हनि मिंट बिजली हली वेंदी आहे। त हिते सिर्फ़ु सफ़ाई जे माहौल लाइ असीं वेठा आहियूं, इहे असां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयारु कोन्हनि खे। हिननि वटि एॾा वॾा मुतालबा असां खणी आया आहियूं छा? हिकिड़ो ई मुतालबो आहे, अचो नालनि जी घाटी खणायो, शहर जी सफ़ाई करायो, बसि। पूरी सिंध गंदगी जो ढेर बणियल आहे, पर जेको असांजे शहर लालू रंग सां शहर आहे, मुंहिंजे ख़्याल में शायदि ई कंहिं शहर जो अहिड़ो को शहर हुजे। हीउ नौजवान इताद तरफ़ां गुज़िरियल 2 हफ़्तनि खां एहतजाज पियो थिए। हीअ शहर जे रोज़ानो सुबुह खां 12 बजे ताईं निटण उस में हिते भुख हड़ताल ते वेठा आहिनि। पर अफ़सोस आहे जो यूसी सेक्रेटरी तोड़े मुख्तियार कार वारा हिननि लड़ी नथो अचे, न वरी पंहिंजी को ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो थो करे। हिननि जो सिर्फ़ु नंढो मुतालबो आहे, दुनिया चंड ते पहुती आहे, पर हीअ हिन लालू रंग वासियुनि जो नंढो मुतालबो आहे त असांजे शहर जी सफ़ाई करायो। शहर जी हालत अहिड़ी आहे, तव्हां घिटनि में वेंदो त उबतियूं नालियूं पवंदियूं आहिनि, रोड रस्ता ख़राब आहिनि, न ॿार को स्कूल थो वञी सघे, न को पोड़ो पको को बाज़ार में थो अची सघे। अहिड़ी हालत आहे असांजे शहर जी। पर हीअ असांजी यूसी सेक्रेटरी ऐं मुख्तियार कार वारा
एतिरा त ना आयल आहिनि जो इन शहरुनि जे न एहतिजाज खे था ॾिसनि, न शहरुनि जे दावनि खे था ॾिसनि, न शहरुनि जे को को मसइले जो हल था कढनि। सो अफ़सोस आहे असीं इन नौजवान इतिहाद जे हिन सॾ में असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। जेसीं ताईं शहर जा मसइला हल न थींदा, हिन जो मुतालबो पूरो न थींदो, असीं इन बुख हड़ताल ते वेठा रहंदासीं। सिंपल ऐं सादो मुतालबो आहे जेको असांजो हक़ु आहे त लालू रोंग शहर जी सफ़ाई करायो, लालू रोंग जो ड्रेनेज जो जेको सिस्टम आहे उहो बहाल कयो ऐं लालू रोंग खे छोड़ ॾिनो वञे। जेको नेकाल जेको मेन जेको असांजो जेको प्रॉब्लम आहे शहर जो, उहो लालू रोंग खे नेकाल जो छोड़ कोन्हे, उहो लालू रोंग खे नेकाल जो छोड़ ॾिनो वञे। ऐं असांजो चूंडियल नुमाइंदनि MPA सरदार ख़ान चांडियो ऐं असांजो MNA जेको आहे सो आमिर मंसी साहब खां इहो मुतालबो आहे त महिरबानी कयो, लालू रोंग शहर हिकु वॾी आबादी ते मुस्तक़बिल शहर आहे, उनखे जेको आहे सो टाउन जो जेको आहे सो दर्जो ॾिनो वञे त जीअं लालू रोंग जा जेके जाइज़ मसइला आहिनि उहे हल थी सघनि। असांजो सिंपल ऐं इहो हिकिड़ो सादो हिकिड़ो निडो जेको आहे सो मसइलो आहे। सफाई करायो, सफाई करायो, सही पुत्र लगा पता नहीं के भूखे ताल बैठ बलि कर दूंगा। ज़ालिमन बिना ज़ुल्म क्यों आ जैनी का पीपी हुकूमत आयो आ तबाह जो तन लालू जे शहर के। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के जिला पंचकोर से। सूबाई वजीर समाजी बहबूद और खुसूसी तालीम मीर असदुल्ला बलोच का दौरा। पंचकोर के मुख्तलिफ इलाकों में फौतगियों पर सियासी और कबायली शख्सियत के घर जाकर ताज़ियत की। इस मौका पर पार्टी रहनुमा नूर अहमद बलोच, निसार अहमद, शकील बलोच, आसिफ मजीद, हाजी अकबर, जफर बख्तियार, रहमदिल बलोच, हाजी मुनीर अहमद और दीगर सियासी शख्सियत उनके हमरा थे। मीर असदुल्ला बलोच ने दौरे के मौका पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा पंचकोर में 900 करोड़ रुपए की खती रकम से तामीर तरक्की का अमल शुरू किया गया है, जिनमें रोड और दीगर तामीराती मंसूबे शामिल हैं, जिनसे अवाम की तकदीर बदल जाएगी। मीर असदुल्ला बलोच ने पंचकोर एरिया में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि कत्लो गारत करी, चोरी डकैती की इलाके की अमन को तबाह करने की साजिश करार दे दिया। उन्होंने कहा कि DPO पंचकोर शहर के हालात पर कंट्रोल करने में नाकाम है। रोजाना लोगों को मारा और लूटा जा रहा है। आज तक एक भी मुस्लिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। सूबाई वजीर ने कहा कि अवाम के मैंडेट के तवस्सुत से मैं वजीर आला बलोचिस्तान और IG पुलिस से डिमांड करता हूँ कि वो शहर को मजीद बदअमनी से बचाने के लिए DPO को फौरी तौर पर ट्रांसफर करें। बसूरते दीगर अवाम का मजीद जानी और माली नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनियन कौंसिल बिन माजवा में जिंदा आदमी को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मार कर वफात सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील पसरूर के नवाही गाँव नवाब पिंड करपालपुर का रिहायशी इनायत रसूल वल्द मोहम्मद अनवर आम इंसानों की तरह तो जिंदा है, मगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मार दिया जाता है। साहिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल बिन बाजवा ऑफिस में करप्शन अरूज पर है, जिस पर जिंदा आदमियों का रेट तय किया जाता है। जबकि साहिल ने मुतालबा किया है कि सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बिन बाजवा और नायब कासिद बशारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और साहिल का वफात और गलत जारी करदा पैदाइश सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाए, जिस पर साहिल ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को दरख्वास्त भी दे रखी है। मुतासिरा शख्स ने DC सियालकोट और AC पसरूर से इंसाफ की अपील की है। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? मेरा नाम अनायत रसूल है। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? नवा पिंड करपालपुर। ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? मैं भाई नाले दा ID कार्ड बनवाना सी। मैं यूनियन कौंसिल बन बाजवा गया, उन्होंने को मैं आख्या मेरी अनायत रसूल की पैदाइश पर्ची भेजो कर दिओ। उन्होंने वो डेथ सर्टिफिकेट जारी करके मैनू डेथ सर्टिफिकेट कट के दे दिता। मैनू नहीं पता कि पैदाइश पर्ची की होंदी, डेथ सर्टिफिकेट की होंदा। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ये बशारत अली नाम का बंदा है उत्थे यूनियन कौंसिल बन बाजवा। उसने नाले दा मैनू डेथ सर्टिफिकेट की पर्ची दे दी है, तो वो लैके मैं नाजरा दफ्तर चला गया वहाँ। उत्थे मैं जाके आख्या गया मेरी पैदाइश पर्ची तो मेरा अनायत रसूल के नाम का ID कार्ड बना दो। उन्होंने आख्या नहीं अनायत रसूल का नाम का ID कार्ड नहीं बन सकता, इसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया। फिर उन्होंने कहा कि ये ना उतों मैं निकल आया वहाँ वापसी बाहर। वो कहते बच्चे नूं फड़ो ये दोबारा गया तो यूनियन कौंसिल बन बाजवा बशारत अली नाम के बंदे को मैं गया सा। वो अगू फिर मैनू कहता कि मैनू होर पैसे दे, फिर मैं तेरा डेथ सर्टिफिकेट खारिज करांगा। हाँ जी। हुकूमत अगे की अपील करना चाहते? मैं AC पसरूर DC सियालकोट नूं कहना कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए, मेरा डेथ सर्टिफिकेट खारिज किया जाए। हुजरा शाह मुकीम में गांव बस्ती नूर इलाही में दीपालपुर रोड पर ट्रक उलट गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर को ऊँग खाने से ट्रक फुटपाथ पर चढ़कर उलट गया। ट्रक पर लोड फसल सड़क किनारे बिखर गई। जख्मी ड्राइवर और कंडक्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कामयाब जवान प्रोग्राम ने नौजवानों को कितना कर्ज दिया, कितनी नौकरियां पैदा की, पहली मरतबा इदाद शुमार जारी। कामयाब जवान प्रोग्राम ने 14,275 नौजवानों में 18 अरब तकसीम करने का अमल मुकम्मल कर लिया। मुल्क भर में 30,000 नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा करने वाला प्रोग्राम
प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में 72% नौकरियां मिली। सर्विस सेक्टर में 21,389 नौजवानों को कारोबार या मुलाजमत की सूरत में रोजगार मैसर आया। ज़राअत के शोबे में 17.7% अफराद को रोजगार के फौरी मौके मैसर आए। ज़राई शोबा में कामयाब जवान प्रोग्राम 5,238 नौजवानों को रोजगार देने का सबब बन गया। मैन्युफैक्चरिंग शोबा तीसरे नंबर पर रहा। 10% नौजवानों ने कर्ज से कारोबार शुरू कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग शोबा 3,000 नौजवानों को कारोबार और नौकरी के मौके फराहम किए। वजीर आजम के मामले खुसूसी उस्मान डार कामयाब जवान प्रोग्राम की सूबाई रिपोर्ट्स भी सामने ले आए। पंजाब में 22,014 नौजवान कामयाब जवान प्रोग्राम के कर्ज से कारोबार के मालिक बन गए। सूबे सिंध में 4,000 के करीब कामयाब कारोबार शुरू करने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2,444 नौजवानों को कर्ज से कारोबार और रोजगार मैसर आया। बलोचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान में 229 और आजाद कश्मीर में 113 नौजवान बरसरे रोजगार हो गए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 672 नौजवानों को मुलाजमत या रोजगार मिला। वजीर आजम इमरान खान ने 1 लाख नौजवानों में 100 अरब तकसीम करने का हदफ दिया है। टोबर टैक्सिंग से खबर शामिल करती हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की हिदायत पर मोटर व्हीकल्स एग्जामिनर टोबर टैक्सिंग ने मोटरवे पुलिस के हमरा रजाना M3 इंटरचेंज पर मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 10 गाड़ियों के चलान करके अदालत सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबर टैक्सिंग भिजवाए। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बानिए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर पीर सैयद अब्दुल्ला शाह का आजाद कश्मीर क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो पार्टी सदर के अलावा सदर रियासत भी हैं, उनका नामुनासिब रवैया कारकुनान में मायूसी पैदा कर चुका है। माननीय रहनुमा ने PTI चेयरमैन और वजीर आजम इमरान खान और चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त की है। मैं अपने चेयरमैन पाकिस्तान PTI वजीर आजम इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान सैफुल्लाह खान नियाजी साहब से मुखातिब हूँ। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला शाह है। मैं तकरीबन 25 साल का अरसा दौरानिया गुजर है कि 1996 में जब से पार्टी बनी, जब से खान साहब का मैं करीबी कारकुन साथी में शामिल हूँ और 1997 में मैंने कराची से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 97 के अंदर खान साहब की इजाज़त से आज़ाद कश्मीर में PTI की बुनियाद रखी। तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरान मैंने खिदमत को पार्टी को मैंने खिदमत सर अंजाम दिए और मेरी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सुखरूब किया। आज़ाद कश्मीर में PTI का परचम ऐवानों में लहराया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो रियासत आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए, वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम खान नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। मैंने इन सबसे मुलाकात की और अपने तासरात तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे गए। उनसे कहा गया कि 25 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ दीगर और लोग भी पार्टी के अंदर जो शुरू से कारकुनों ने मेहनत की है, जो नज़रअंदाज किया जा रहा है और दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दी, मुझ समय तमाम लोगों को एक पार्टी के लिए एक एहसास है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि पार्टी से मजबूत मुनज़्ज़म हो सके और आइंदा आने वाले तमाम दौर में पार्टी के लिए काम सर अंजाम दे सके। और मैं भी बिलखसूस अपने इस काम को बेहतर अंदाज में आगे मैं इमरान खान साहब से और अपना चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी से मैं गुजारिश करूँगा ताकि मुझे मज़ीद जिम्मेदारी दी जाए ताकि मैं अपने काम को बाखूब आगे सर अंजाम दे सकूँ। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब के सामने रखे हैं। मैंने अपने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के सामने रखे, मगर उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई। खुदा रहा मैं चाहता हूँ चेयरमैन इमरान खान साहब और सैफुल्लाह खान नियाजी बिलखसूस मेरी इस बात पर गौर करें ताकि मेरी इस मेहनत को रायगा ना जाने दें। बहुत शुक्रिया। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।